गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिकिल एंड जॉन्स टेस्ट के अगले 3 टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपको रिकिल एंड जॉन्स टेस्ट के चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में बात की थी। तो आज का चौथा इसका टेस्ट आइटम है बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट, इस टेस्ट में आपके जो शोल्डर के मोशन की रेंज है उसको चेक करने का काम करते हैं। इसके रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, एक स्केल चाहिए जिसमें कि इंचेज और सेंटीमीटर में मार्किंग होनी चाहिए। इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हम देखें तो जो आपका अपर हैंड है, अपर हैंड शोल्डर के इस पोजीशन में जाएगा और दूसरा हाथ है उसकी पाम को हम पीछे से टच करते हैं। अगर ये टच, मतलब ये टच टिप टू टिप होता है फिंगर के, तो ये 0 पे। अगर जो डिस्टेंस रह जाती है तो प्लस में, और अगर ये हाथ इस प्रकार रहता है तो माइनस में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में देखकर ज्ञात होगा कि ये बैकवर्ड स्ट्रेच टेस्ट के बारे में इसमें दर्शाया गया है। इसकी स्कोरिंग अगर हम देखें तो इसकी एज कैटेगरी हमने 5 ईयर के बैचेज में डिवाइड की थी। 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89 एंड 19 से 94। अगर हम देखें कि अगर 60 से 64 के बीच में अगर फिंगर टिप्स से फिंगर टिप टच कर रही है तो वहाँ पे उसको एवरेज से अच्छा माना जाएगा। अगर वो चीज़ 6.5 इंच से 0 तक के बीच में रहती है तो एवरेज, और उसकी डिस्टेंस 6.5 से ज़्यादा होती है तो उसको हम बिलो एवरेज की कैटेगरी में रखते हैं। इसी प्रकार हम फीमेल का भी स्कोरिंग टेबल देख सकते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल के रूप में 60 से 64 का अगर हम लेते हैं तो प्लस 1.5 इंच अगर वो टच होता है तो उसको एबव एवरेज में, 3 इंच से 1.5 इंच के बीच में रहता है तो एवरेज में, और 3 से ज़्यादा होता है तो उसको बिलो एवरेज में रखते हैं। अब हम देखते हैं आज के रिकिली एंड जॉन्स टेस्ट के टेस्ट आइटम नंबर 5, फिट अप एंड गो टेस्ट। इस टेस्ट का पर्पज़ है कि इसमें जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी स्पीड, एजिलिटी और बॉडी बैलेंस के बारे में इसमें जाना जाता है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, 45 सेंटीमीटर की एक चेयर चाहिए, कोन चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। इसका प्रोसीजर इस प्रकार है कि जो चेयर है वो वॉल के सहारे रहेगी और आपके फीट से 8 फीट की दूरी पर एक कोन रखा होगा। आपको इसमें उठकर 8 फीट के कोन को क्रॉस करके वापस अपनी चेयर पे आकर बैठ जाना है। इस प्रोसेस में जितना भी टाइम लगता है, जितने भी सेकंड लगते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक ओल्ड लेडी इस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई दे रही है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि वो चेयर से उठी और सामने कोन को एक राउंड लेकर और वापस जाकर चेयर पे बैठ गई। ये एक मार्ग दिखाया गया है जिसमें कि एक पर्सन कोन की तरफ आता है और वापस जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। इसकी स्कोरिंग टेबल अगर हम देखें कि किस में कितनी स्पीड, एजिलिटी और बॉडी बैलेंस है, तो इसकी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग 60 से 64 एज के अगर हम देखते हैं तो जो भी पर्सन 3.8 सेकेंड में इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो वो एबव एवरेज में, 5.6 से
3.8 सेकंड के बीच में जो रहता है वो एवरेज में, और 5.6 सेकंड से ज़्यादा का जो टाइम लेता है वो बिलो एवरेज में रखा जाएगा। ये मेंस का है। इसी प्रकार हम फीमेल का देखें तो इसमें 60 से 64 एज के जो लेडी है, अगर वो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट में 4.4 सेकेंड का टाइम लेती है तो वो एवरेज में, 6 सेकेंड से 4.4 के बीच में अगर टाइमिंग आती है तो एवरेज में, और 6 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लेती है तो वो बिलो एवरेज में रखी जाएगी। बाकी एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट टेबल आपके सामने दिखाया गया है। आज हम इस टेस्ट चैप्टर का लास्ट टेस्ट जो है रिकली एंड जॉन्स का 6 मिनट वॉक टेस्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टेस्ट का पर्पस है कि पर्सन की एरोबिक फिटनेस के बारे में या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बारे में इसमें मेज़र किया जाता है। इसके जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं उसमें ट्रैक मार्किंग के लिए मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, कोन और चेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इसका प्रोसेस देखें तो हम 45x5 मीटर का एक ट्रैक बनाएंगे जो कि कोन से मार्क होगा, और इसमें हम देखेंगे कि जहाँ भी स्टार्ट होता है तो वो पर्सन कितने मीटर की दूरी को कवर करता है 6 मिनट के अंदर। इसको मेज़र करने के लिए हम मेजरिंग टेप से 45 मीटर का एक और 5 मीटर चौड़ा एक ट्रैक बनाते हैं, जिसमें कि 6 मिनट जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग लाइन पे वो पर्सन खड़ा होगा, स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी, वहाँ से 6 मिनट के अंदर उसने कितने राउंड लिए या राउंड के बाद उसने कितने मीटर और कवर किया, उसको मेजर किया जाएगा। इस प्रकार अगर हम स्कोरिंग टेबल पे देखें तो जो मेंस का है, अगर हम देखें 60 से 64 ईयर के बीच में जो पर्सन 735 मीटर कवर करता है 6 मिनट के अंदर, तो वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में या एबव एवरेज ले सकते हैं। जो पर्सन 610 टू 735 मीटर के बीच में रहता है वो एवरेज में, और जो 610 से बिलो रहता है तो उसको बिलो एवरेज में रखते हैं। इस टेस्ट में उसकी डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया गया है, साथ ही साथ उसमें 6 मिनट के ड्यूरेशन में उसकी एरोबिक एक्टिविटी के बारे में भी इसमें जांच की गई है। अगर हम फीमेल का देखें तो 60 से 64 के बीच में अगर जो लेडी है 660 मीटर अगर कवर करती है तो वो एबव एवरेज में, 545 से 660 के बीच में रहती तो एवरेज में, और 545 से अगर बिलो रहती है तो वो उसको बिलो एवरेज में रखा जाएगा। इसी के साथ ही हमारा ये टेस्ट एंड मेजरमेंट के 5 टेस्ट आइटम जो थे, जिसमें कि 2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 2 कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट और एक सीनियर सिटीजन का रिकली एंड जॉन्स टेस्ट था। इस चैप्टर इस टॉपिक के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, मतलब आप 8 फीट अप एंड गो टेस्ट में क्या करते हैं। इसकी प्रोसेस में आप अगर देखें तो इसमें आपका जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, इस टेस्ट का पर्पस क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे करते हैं, इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो रिकली एंड जॉन्स टेस्ट के जो टेस्ट आइटम है, 6 टेस्ट आइटम है, उनके नाम यहाँ पे मेंशन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें चेयर सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन इसका है कि इसके जो टेस्ट आइटम हैं उनको बैटरी क्यों कहा जाता है। टेस्ट बैटरी, ये टेस्ट एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको कि किसी संस्था द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है, और इसको हम टेस्ट बैटरी के रूप में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।